गुड इवनिंग क्लास 12th। आज हम बात करेंगे IUPAC ऑफ हेलोएल्केन हेलोरीन एंड उसकी प्रिपरेशन मेथड्स की, है ना। कल मैंने आपको बताया IUPAC बनाने के तरीके। अभी स्टार्ट कराया मैंने IUPAC, अभी आज डिटेल में बताऊंगा मैं आपका IUPAC, है ना। तो जब भी आप IUPAC नॉमेनक्लेचर करोगे क्लास 12th में, तो आपको कहीं ना कहीं प्रेफिक्स और सफिक्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए इसमें प्रेफिक्स कौन है और सफिक्स कौन है। कल मैंने बताया आपको क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, NO2, मिथाइल, इथाइल, एल्कोक्सी ग्रुप, ये सारे के सारे प्रेफिक्स होते हैं, ये सफिक्स नहीं होते हैं। सफिक्स कौन होते हैं मैंने कल लिखाए थे। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर आपके मॉलिक्यूल में 2 सफिक्स मेंशन हो, जैसे आज एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा मुझसे, सर अगर मॉलिक्यूल में, ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे मैंने लिखा है COOH और यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड। अब इस मॉलिक्यूल में क्या है, 2 सफिक्स हैं। 2 सफिक्स कौन कौन से, एक डबल बॉन्ड, एक COOH है। तो क्वेश्चन यहाँ आता है कि इन दोनों में हमारा मेन सफिक्स कौन है। तो मेन सफिक्स कौन है हमारा, किस सफिक्स को हम प्रायोरिटी दें, इसके लिए एक सीक्वेंस था आपके क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये दोबारा मैंने बनाया हुआ है यहाँ बोर्ड पर, ये क्लास 11th का ही है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप में होती है आपकी COOH की, सही। उससे कम प्रायोरिटी होती है HSO3 की। उसके बाद एस्टर, COOR, COOCH3, CONH2, अमाइड, ये नाम वाम तो मैं बता दूंगा आपको बीच बीच में कि इसका आप सफिक्स क्या है, ऑल द थिंग्स। CN को IUPAC में साइनाइड नहीं बोलते हैं, CN को बोलते हैं नाइट्राइल, NITRILE। ये कुछ नया है तो बता रहा हूँ मैं। CN को हम IUPAC में बोलते हैं नाइट्राइल। एल्डिहाइड A, कीटोन CO, OH ओल, एल्कोहल है, NH2 अमाइन, एल्कीन, अल्काइन। आपके क्लास 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से आपके सिलेबस में, COOH आपके सिलेबस में है, ये आपके सिलेबस में है, ये आपके सिलेबस में, ये तो आपको पता ही है ना। सबसे कम प्रायोरिटी होती है बेटा ट्रिपल बॉन्ड की, उससे ज़्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की। अब जैसे यहाँ देखिए, इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड और COOH दोनों है, तो हमारे लिए सफिक्स कौन है, मेन सफिक्स। तो आप देखो डबल बॉन्ड और COOH में से ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, डबल बॉन्ड तो यहाँ है और COOH यहाँ है, तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, COOH की। तो हमारे लिए मेन सफिक्स कौन है, COOH। तो नंबरिंग आप यहाँ से करोगे 1, 2, 3 और ये 4। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में IUPAC में नहीं जा सकता। अगर मैं बहुत डिटेल में उतरूँगा IUPAC में तो चैप्टर तो साइड में हो जाएगा, IUPAC पढ़ना चालू हो जाएगा चैप्टर का, है ना। तो जितना 12th में लगेगा उतना ही बताऊँगा बेटा, ऐसा नहीं है बता नहीं सकता, बताएंगे तो बहुत कुछ बता सकता हूँ IUPAC में, 10 चैप्टर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर उसको करने गए तो 10 दिन वो अकेला खा जाएगा टॉपिक। तो जितना मैं बताऊँ उतना ध्यान रखो। ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है, जब भी आप ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हो अपना, जब भी आपको फिजिबल लगे, ये सीक्वेंस आप कहीं अपने रफ पेपर पर लिख कर रख लेना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मेन जो मैंने टिक लगाए वही है, सही है। देखते हैं आगे। देखिए बेटा, ये 4 एग्जांपल्स देखिए IUPAC के बनाते हैं हम, है ना। देखिए जैसे आपको ये मॉलिक्यूल मेंशन है, एक ध्यान दीजिए, ये बेंजीन रिंग CH3, C2H5 एंड Br। कल मैंने बोला आपको ब्रोमीन, मिथाइल, इथाइल तीनों प्रेफिक्स होते हैं, एल्काइल और हेलोजन दोनों प्रेफिक्स होते हैं, है ना। तो Br को आप क्या बोलते हो, ब्रोमो। CH3 को आप क्या बोलोगे, मिथाइल, और इसको बोलोगे आप इथाइल, सही है। अल्फाबेट में पहले कौन आ रहा है, E, M या B पहले आएगा। तो आप जो नंबरिंग स्टार्ट करोगे वो स्टार्ट करोगे B से, ब्रोमो से। तो आप क्या कर दोगे, 1, 2, 3 और ये 4। अब नेमिंग में क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे ब्रोमो। तो आप क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो, E और M में कौन पहले आ रहा है, E, 4 इथाइल, 2 मिथाइल, सही है। ये सारे प्रीफिक्स आपने लिख दिए। अब ये क्या है, बेंजीन, तो आप क्या लिख दोगे, बेंजीन। तो क्या बनाइए, 1 ब्रोमो, 4 इथाइल, 2 मिथाइल, बेंजीन।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 12th क्लास में IUPAC के साथ साथ आपको कॉमन नेम भी आना चाहिए। अब देखो वो एक और तरीके से कैसे लिख सकता है, ये मेन ग्रुप है और मिथाइल, अब देखो ये इसके साथ में मिथाइल लगा हुआ है और मिथाइल की पोजीशन क्या है, ऑर्थो, सुना होगा ना, ऑर्थो मेटा पैरा, ये मेटा, और इथाइल कौन से पोजीशन पर है, पैरा पोजीशन पर। तो वो ऐसे भी बोल सकता है इसको, या ऐसे करके बोल सकता है बेटा, पैरा इथाइल ऑर्थोमिथाइल, ये क्या है, बेंजीन का ब्रोमीन, तो क्या लिख सकता है शॉर्ट में, ब्रोमो बेंजीन। तो ये नाम भी हो सकता है कि पैरा इथाइल ऑर्थोमिथाइल ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मूला बताइए, तो सेम ही फॉर्मूला है, बट IUPAC पूछता है तो IUPAC में आपको ऊपर वाला लिख के आना है 1 ब्रोमो 4 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन। आगे देखिए, देखिए थोड़ा सा मैं टफ ले रहा हूँ आपके सामने। अब जैसे एग्जाम्पल है, फंक्शनल ग्रुप जहाँ जुड़ा होगा वो आपका वर्ड रूट होगा, मेन कार्बन चेन उसी को लेना है आपको जिसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। अब जैसे यहाँ देखिए क्लोरीन यहाँ है तो ये है आपका, अब ये क्या है पूरा आपका एल्काइल ग्रुप, बट ये कॉम्प्लेक्स वाला एल्काइल है, इसकी नेमिंग थोड़ी सी अलग तरीके से करनी पड़ेगी। अब देखो इसमें क्लोरीन सी आ रहा है क्लोरो का, और ये क्या है ब्यूटाइल, या हो सकता है आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लोगे तो कैसे लोगे, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये नंबरिंग कैसे करोगे, यहाँ से नंबरिंग करनी है इसकी 1 2 और ये 3। ये रूल स्पेशली 12th का रूल है, 11th में नहीं पढ़ा होगा आपने। अगर बेंजीन रिंग पर कोई साइड चेन अटैच हो तो साइड चेन को की जो नंबरिंग है आपको जहाँ से वो बेंजीन रिंग से अटैच है वहीं से करनी है। ऐसा आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन एक दो कर लो, भूले भटके आ जाए। 1 2 3, तो ये क्या है बेटा 3 प्रोपाइल, प्रोपाइल सही है। अब प्रोपाइल में नंबर 2 पे कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल, तो क्या लिख दोगे 2 मिथाइल प्रोपाइल। ये ग्रुप, ये जो पूरा ग्रुप है इसका नाम क्या है 2 मिथाइल प्रोपाइल। अब 2 मिथाइल प्रोपाइल क्यों बोला हमने, क्योंकि वो क्या है एल्काइल ग्रुप अटैच है आपके बेंजीन रिंग पर। टफ एग्जाम्पल है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, ये जो कैटेगरी है, ये जो IUPAC है इसकी कैटेगरी है ट्रबल कैटेगरी, टफ है, ये पूरा नाम आएगा इसका। अब देखिए 2 मिथाइल प्रोपाइल और इसको बोला हमने क्लोरो, तो कौन अल्फाबेट में पहले आ रहा है, C आ रहा है पहले, तो आप नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 और ये 4, तो आप क्या लिखोगे नेम 1 क्लोरो, अब 4 पे आ जाओ 4th नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप, तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर आपका एल्काइल ग्रुप कॉम्प्लेक्स है, उसका नाम बड़ा है, तो उसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में। अगर ये मिथाइल इथाइल होता तो ब्रैकेट नहीं लगाते, हम क्या लिखेंगे 1 क्लोरो 4, और 4 के बाद क्या लिखोगे 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट पैक, और क्या है ये बेंजीन। ये बन गया IUPAC में। आने का चांस कम है, लेकिन आ जाए तो आ ही जाए, मना थोड़ी कर दोगे। ये देखिए आप, ये सबसे ज़्यादा इस तरह के आते हैं। अब आप देखो फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन चेन पर है, तो ये कार्बन चेन मेन नहीं है हमारा, हमारे कार्बन चेन मेन कौन सी है, ये कार्बन चेन मेन है। तो आप क्या करोगे, कोई अंडरलाइन कर लो सबको, ये नंबरिंग कहाँ से करोगे, अब ये क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ क्या है 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं, एक OH और एक डबल बॉन्ड। अभी मैंने बताया आपको किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, OH की या डबल बॉन्ड की, देख लेना OH की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ, नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 और ये 5, सही है। अब देखो इस कार्बन चेन पर ये कौन है, बेंजीन रिंग अटैच है। अगर बेंजीन रिंग किसी कार्बन चेन से अटैच हो तो उस बेंजीन रिंग को बेंजीन नहीं बोलते हम, साइड चेन है ये बेंजीन रिंग एज अ साइड चेन अटैच है। अगर कोई बेंजीन रिंग किसी मेन कार्बन चेन से अटैच हो तो उसको हम बेंजीन रिंग नहीं बोलते हैं,
उसको हम बोलते हैं फिनाइल। ध्यान रखना बेटा, ये फिनाइल, PHENYL, फिनाइल। अब देखो नेमिंग इसकी, सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा। प्रीफिक्स कौन है? ये फिनाइल। तो आप क्या लिख दोगे? 3 फिनाइल, कार्बन चेन देखो कितनी बड़ी है, 5, तो आप लिखोगे पेंट, 1 2 3 4 5, पेंट। अब देखो किसकी प्रायोरिटी कम है? डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी कम है। जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कम होती है उसको पहले लिखते हैं, और जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसको एंड में लिखते हैं। डबल बॉन्ड किस पर है? 4 पर, तो आप क्या लिखोगे? 4 ईन, और नंबर में कौन है? OH, 1 ओल। ये बन गया नेम। तो आप क्या लिखोगे? 3 फिनाइल पेंट 4 ईन 1 ओल। सही है? एग्जैक्ट इस लेवल का आपको एग्जाम में दिखेगा आकर। ये देखिए लास्ट वाला, फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? कार्बन चेन पर है। अब यहाँ स्पेशली ध्यान रखनी है बेटा, मेरी बात ध्यान सुन लो। कुछ रूल ऐसे हैं जो बुकिश नहीं है, बुकों में नहीं है रूल। अगर ये ब्रोमीन यहाँ ना होकर यहाँ होता, सुन लो, अगर ये ब्रोमीन यहाँ नहीं होता, यहाँ होता, तो फिर आपका मेन ग्रुप कौन होता? फिर मेन ये होता। फिर ये किसको आप क्या बोलते? पूरे को, इस पूरे को बोलते हैं आप एल्काइल। सही है? तो आप नंबरिंग कहाँ से शुरू करते हैं? यहाँ से 1 2 3 4, जिसका भी पहले थोड़ी देर पहले कहा था। फिर इसकी नंबरिंग 1 2 3 4। तो नाम क्या होता है इसका? फिर करके दिखा रहा हूँ मैं। आप क्या लिखते हैं? 1 ब्रोमो 4, 4th पोजीशन पर है। कौन है ये? 1 2 3 4, ब्यूटाइल। 3rd नंबर पे कौन कौन है? मिथाइल। तो आप लिखते हैं ब्रैकेट में 2 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। 4th पोजीशन पर कौन है? 3 पर है ना, 2 निकल गया गलती से। 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। और क्या लिखते हैं लास्ट में? बेंजीन। अगर ये ब्रोमीन यहाँ होता, ब्रोमीन अगर बेंजीन रिंग पर होता तो आपका मेन कौन कंपोनेंट बनता? कार्बन चेन। बेंजीन कार्बन चेन होती मेन। लेकिन इसमें क्या है? आपका ब्रोमीन यहाँ अटैच नहीं है। ब्रोमीन कहाँ अटैच है? इसको दोबारा करते हैं, वापस बैक टू पैवेलियन। देखिए आपका ब्रोमीन यहाँ अटैच है बेटा, इस जगह आपका ब्रोमीन अटैच है ये। और ब्रोमीन यहाँ अटैच होने की वजह से आपका मेन ग्रुप बेंजीन रिंग नहीं है। मेन ग्रुप कौन है? ये कार्बन चेन है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, सीधा ही ले लो। अब नंबरिंग, नंबरिंग कहाँ से करोगे? नंबरिंग कहाँ से करनी है? नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से सम आपका मिनिमम हो। चेक कर लेना। तो ये 1 2 3 और ये 4। अब देखो मिथाइल का M, ब्रोमो का B, और ये बेंजीन को हम क्या बोलते हैं? फिनाइल। कौन आ रहा है अल्फाबेट में? पहले B आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो, उसके बाद कौन आ रहा है अल्फाबेट में? पहले M, 3 डाई मिथाइल, नंबर 1 पे कौन आ रहा है? फिनाइल। 1 फिनाइल, कितने कार्बन है चेन में? 4, ब्यूटेन। ये है कैसे? 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन। देखिए बेटा एक क्वेश्चन देखिए बोर्ड का, ये बोर्ड में आया क्वेश्चन है IUPAC पर। क्या पूछा है बोर्ड में? ध्यान से देखिए। क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले देख लो आपने ऑर्थो मेटा पैरा पढ़ा होगा क्लास 11th में। अगर बेंजीन रिंग पर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो उसके जस्ट नेक्स्ट वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, उसके नेक्स्ट वाली मेटा, उसके नेक्स्ट पैरा। सेम ऑर्थो मेटा। मतलब अगर बेंजीन रिंग पर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो फंक्शनल ग्रुप के पास वाली पोजीशन दोनों वो होती है ऑर्थो, उसके नीचे वाली मेटा और बिल्कुल अपोजिट वाली होती है पैरा पोजीशन। सही है? तो ये 11th का आपको ध्यान रखना है। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन देखिए आप, हटा रहा हूँ। और क्वेश्चन हॉट की कैटेगरी का है, हॉट्स की कैटेगरी में क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है?
आपको बोलता है ये 2 फॉर्मूला आपको मेंशन है और आपको बताना है इन केमिकल्स की कैटेगरी क्या है, कंपाउंड्स की। क्या ये विनाइल है, क्या ये एरिल है, क्या ये एल्काइल है, या एलिल है, या बेंजिल है, या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड्स है। सही है, ये पढ़ा था हमने प्रीवियस वीडियो में। आपको बताना है ये जो केमिकल्स हैं इनका आईयूपीएसी नेम क्या है और ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो मैं एक बार और रिकॉल करा रहा हूँ। विनाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं? अगर आपका हेलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो। एरिल हैलाइड किसको बोलते हैं? अगर आपका हेलोजन बेंजीन रिंग से अटैच हो। एल्किल हैलाइड किसको बोलते हैं? अगर आपका हेलोजन सीधा कार्बन चेन से अटैच हो, जैसे CH3Cl, C2H5Br ऑल द थिंग्स। एलिल किसको बोलते हैं? अगर हेलोजन ऐसे कार्बन से अटैच हो जो नेक्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो, उसको एलिल बोलते हैं। बेंजिल किसको बोलते हैं? अगर बेंजीन रिंग पर C अटैच हो और C से कौन अटैच हो? हेलोजन अटैच हो। क्लियर? तो सबसे पहला काम है इसका फॉर्मूला जनरेट करना, क्योंकि ये बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये आपकी बेंजीन रिंग, तो देखिए ये आपने बनाया बेंजीन रिंग। ओ का मतलब होता है बेटा ऑर्थो। आपको ऑर्थो पे बनानी है बेंजीन रिंग, मतलब वो ऑर्थो पर है तो ये ऑर्थो पोजीशन है। ये बनाई आपने ब्रोमीन। तो ये आपने बेंजीन रिंग लगाया, ये लगाया ब्रोमीन ऑर्थो पर, और ये ग्रुप ये आ जाएगा यहाँ मेन पर। तो क्या कैसे लिखोगे? क्या लगाया आपने? CH, और CH ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट में लिखा हुआ है CH3। इस CH3 का मतलब है ये जो CH3 है इसी के ऊपर अटैच है, ऐसे डॉट लगेगा। ये लगाया आपने CH3, यहाँ लगाया CH2 और ये लगाया CH3। सही है। अब आपको बनाना है इसका आईयूपीएसी नेम और आपको बतानी है कैटेगरी। अब जब आप कैटेगरी बताओगे तो आपको एक ब्रोमीन देखना है बस। अब ब्रोमीन किससे अटैच है? बेंजीन रिंग से अटैच है। ध्यान से देखिए बेटा, बेंजीन रिंग से। ये ब्रोमीन किससे अटैच है? बेंजीन रिंग से। और बेंजीन रिंग से अटैच वाले को हम क्या बोलते हैं? एरिल। तो आप क्या कैटेगरी लिख दोगे? इस कंपाउंड की कैटेगरी एरिल है। एंड नंबर 2, एक और चीज, ये जो ब्रोमीन है इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन 2 और कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या होगी? इस कार्बन की डिग्री होगी 2 डिग्री। 2 डिग्री को हम कई बार क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। ये ध्यान रखना, भूलना मत। तो पहला काम तो आप ये पहचानो ये कंपाउंड किस कैटेगरी का कंपाउंड है। आपका ये कंपाउंड है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड क्यों है? क्योंकि आपका जो हेलोजन है डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है। सेकेंड चीज़, जिस कार्बन से अटैच है उसकी डिग्री क्या है? डिग्री है 2 डिग्री। अब का बात करते हैं आईयूपीएसी की। सही है, तो ये मैं हटा देता हूँ। कैटेगरी एरिल और डिग्री क्या है इसकी? 2। अब हम बात करते हैं आईयूपीएसी की। मैंने बोला ही था अगर बेंजीन रिंग पर हेलोजन अटैच है फंक्शनल ग्रुप, तो ये आपका मेन ग्रुप होगा। और नंबरिंग कहाँ से करोगे? ऑफकोर्स यहाँ से, अल्फाबेट में भी बी पहले ही आएगा और ये 2। अब इसकी नंबरिंग कैसे करोगे? आप करोगे यहाँ से। अभी कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल कर रहे हैं, 1, 2 और 3। तो क्या हुआ ये? इसको नेम क्या देंगे? 1 मिथाइल प्रोपाइल। 1 मिथाइल प्रोपाइल। सही। अब आईयूपीएसी कैसे लिखोगे? 1 ब्रोमो, प्रायोरिटी में पहले आ रहा है 1 ब्रोमो, और 2 पर क्या लिखोगे? 2 में ब्रैकेट 1 मिथाइल प्रोपाइल। प्रोपाइल की फर्स्ट पोजीशन पर मिथाइल है इसलिए ब्रैकेट बंद, और बाद में क्या लिख दोगे? बेंजीन। सही है। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम। अब सिमिलर नहीं इसका करना है, ये आप ट्राई मारना, ये मैं नहीं बताऊंगा, स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। मेटा पर क्लोरीन है, ये आप ट्राई मारोगे, ये क्लोरीन मेटा पर, मेटा पर क्लोरीन है और CH2 भी है बेटा। मेटा पर क्लोरीन एंड CH2 दोनों है।
देख लो ध्यान से, ये कंडीशन। तो आप क्या लिख दोगे, CH2Cl। अब देखो बेंजीन रिंग बना दिया आपने। अब यहाँ कौन है, ये मेटा पोजीशन है बेटा, है ना। तो मेटा के सामने यहाँ देखना कौन है, यहाँ CH2C और CH3 3 टाइम्स ये। अब देखो ये क्या है, प्रीफिक्स है, इसको हम बोलते हैं बेटा क्लोरोमिथाइल। ये C पहले आ रहा है, इसकी नंबरिंग करो पहले पोजीशन की, 1 2 और 3 क्या लिख दोगे, 2 डाइमिथाइल और कितना कार्बन है, 3 प्रोपाइल। जब भी हम IUPAC करते हैं डाई बाई की वैल्यू नहीं होती है, डाई टेट्रा फेट्रा ये नहीं देखते, हम देखेंगे M। अब C पहले आ रहा है तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 और ये 3। ये अपने आप करना है IUPAC नेम आपको। कैटेगरी पहचान लो, IUPAC कर लेना, नहीं आए तो पूछ लेना, बता दूंगा मैं, है ना। 1 पर कौन है, क्लोरोमिथाइल, और 2 पर कौन है, इसका नाम बता रहा हूँ, ये लिखा है मैंने 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, और ये क्या हो जाएगा, बेंजीन। कैटेगरी देखो, हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जिसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है। अब यहाँ देखो, हैलोजन अगर ऐसे कार्बन से अटैच हो जिसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिल। तो इस कंपाउंड की कैटेगरी क्या है, एलिल, सही है। और ये जो हैलोजन इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन ओनली 1 कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री। तो कार्बन की डिग्री क्या लिखोगे बेटा, जिससे हैलोजन अटैच है, दैट इज 1 डिग्री कार्बन। गॉट इट। तो ये आपकी IUPAC के टफ एग्जाम्पल। 2-3 और देखते हैं फिर पैक करते हैं। देखिए ये 3 एग्जाम्पल्स और देखते हैं IUPAC के, देन उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप प्रैक्टिस करना। और एक और बात दिमाग में बैठा लीजिए, IUPAC मैथ के जैसी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना रिफाइनमेंट आएगा। जैसे हम इंग्लिश को सीखने के लिए ABCD पढ़ते हैं, सेम ऑर्गेनिक को समझने के लिए IUPAC आना ज़रूरी है। अब कोई ये बोले सर मुझे IUPAC नहीं आती है, तो इसका मतलब है माय डियर आपको ऑर्गेनिक का O भी नहीं आता है। अब जब आपके सामने बोर्ड एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, हाउ वुड यू फॉर्म 3 मिथाइल पेंटटूइन, तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला ही पता नहीं है, तो फिर उसके सामने यही हाथ जोड़ के निकल लो वहाँ से, हाथ पैर मत मारो वहाँ। और हाथ पैर अगर मारने तो IUPAC आपको सीखनी पड़ेगी। और गुड न्यूज़ ये है कि इतने सारे 12th में स्टूडेंट्स हैं और होमवर्क जो मिला था उसमें केवल 3 या 4 का रिप्लाई आया है, बाकी सब आंख बंद करके कान बंद करके बैठे हुए हैं घर पर। क्यों बैठे हुए हैं कुछ पता नहीं। फिर आगे जनवरी में जब अचानक जब सर पे बिल्कुल बॉम्ब फूटेगा तब भटकना इधर से, फिर बोलना कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है। मैं तो बता ही दूंगा, बट टाइम क्या बचेगा आपके पास। तो प्रैक्टिस करिए मेरे साथ साथ IUPAC की। जितना डिटेल इसमें पढ़ाया है मैंने उतने 2-3 बार और पढ़ेंगे आगे अगले चैप्टर्स में, बट प्रैक्टिस करिए। अब जैसे यहाँ देखिए 3 नेम्स, आपको IUPAC नेम बताना है। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, तो पहले इसको सिंपल में बदलो, C और ये C। तो इसको आप कैसे लिखोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3 और ये Br। कार्बन चेन लेनी है आपको। आपका मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, डबल बॉन्ड। ब्रोमीन नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो कार्बन चेन लॉन्गेस्ट वाली ले लो। नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, मेन ग्रुप के पास से, 1 2 3 और ये 4। नेमिंग करनी है, प्रीफिक्स है, ब्रोमीन को क्या बोलोगे, ब्रोमो। बार बार नहीं लिखेंगे हम आगे चैप्टर में कि ब्रोमीन को ब्रोमो बोलोगे, मिथाइल को M बोलोगे, ये भी कर लीजिए जितना करना है। कौन है अल्फाबेट में पहले, B, तो आप क्या लिख दोगे, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये प्रीफिक्स हो गए पूरे। अब कार्बन चेन 1 2 3 4 क्या लिखोगे, ब्यूट। डबल बॉन्ड कहाँ है, नंबर 2 पर, सॉरी 1 पर, छोटी वैल्यू लेते हैं, 1 E, ये हो गया नाम। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 E, सही है, ध्यान रहेगा। एक और देखो, ये देखो आप, ये वाला
अब ये बोर्ड के क्वेश्चन से सारे जो मैं करा रहा हूँ आपको 3, बोर्ड में ये लेवल आएगा आपके सामने। अब आप क्वेश्चन आएगा नंबरिंग यहाँ से करें या यहाँ से करें, भाई यहाँ से भी 2 आ रहा है, यहाँ से भी 2 आ रहा है। नंबरिंग आपको अगर ऐसी कंडीशन में फंस जाओ कि दोनों तरफ से करने पर सेम पोजीशन आती है हेलोजन की, तो आपको नंबरिंग उस हेलोजन से करनी है जिस हेलोजन का नेम अल्फ़ाबेट में पहले आता हो। तो अल्फ़ाबेट में पहले कौन आ रहा है? ब्रोमीन। तो आप क्या लिख दोगे? 1 2 3 4 5। अब आसान है, क्या लिख दोगे? 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, कार्बन कितना है? 5, पेंटेन। सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है ना, तो सिंपल है। अब बात करते हैं यहाँ इस जगह, ये देखो डबल बॉन्ड क्लोरीन ब्रोमीन मिथाइल, कौन है मेन ग्रुप? आपका डबल बॉन्ड है मेन ग्रुप, सही। नंबरिंग हमें ऐसे करना है कि सम क्या हो? मिनिमम आए। तो अब देखो 2 ऑप्शन है, या तो मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 और 4, तो सम क्या आ रहा है? 1 + 2 + 3 + 4, कितना हो रहा है सम? 3 3 6 और ये 10। अगर लेकिन मैं नंबरिंग करता हूँ यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 4, तो क्या आ रहा है? 1 2 3 4, तब भी 10 ही आ रहा है। अब क्वेश्चन फंसता है कि नंबरिंग हम करें कहाँ से? इधर से नंबरिंग करें या उधर से नंबरिंग करें? ये मिथाइल है और ये क्लोरो है, और क्लोरो की प्रायोरिटी क्या है? मिथाइल से कम है, सॉरी ज़्यादा है। अल्फ़ाबेट में क्लोरो का C क्या है? मिथाइल के M से पहले आता है। तो हम नंबरिंग यहाँ से नहीं करेंगे, हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4। सम दोनों का सेम है, लेकिन हम नंबरिंग करेंगे इस पैटर्न से। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का क्लोरो मिथाइल के M से पहले आ रहा है। बाकी अब आसान है। अल्फ़ाबेट में पहले कौन है? ब्रोमो। तो आप क्या लिखोगे? 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ये पेंटेन है। पेंटेन कौन सा? साइक्लो, और डबल बॉन्ड का मतलब ईन। तो आप क्या लिखोगे? साइक्लो पेंट 1 ईन। ये हो गया आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो जितना मैंने कराया है उसके बेस पर आपके NCERT में क्वेश्चंस है। मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ आपको, उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें कोई इफ यस नो बट कुछ नहीं चल रहा है, आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस। देखिए आज जो IUPAC पढ़ी है उसके बेस पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये प्रैक्टिस करनी है। मैं भेज दूंगा ऐसे आपको पूरा शीट बना के IUPAC की, उसके IUPAC की नेमिंग और फॉर्मूला से नेम, ये दोनों भी प्रैक्टिस करके मुझे रिप्लाई करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हेलो एल्केन। हम घुसेंगे उसमें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस कैसे होती हैं। ये पूरा आधे घंटे का लेक्चर मैंने IUPAC पे दिया है आपको डिटेल में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।